मध्य प्रदेश में 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप कर मौत मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ हुए गैंगरेप और उसकी मौत के मामले पर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने कड़ी गुण निंदा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा की मांग किया। झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन जसाई माड़ी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आए दिन बलात्कार की घटना का ग्राफ काफी बढ़ गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहां के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे राज्य नहीं संभल पा रहा है। ये जो आदिवासी महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ है और इसका मतलब ये वहाँ का जो ग्राफ बता रहा है, रेट बता जा रहा है, वहाँ का जो उत्पीड़न का जो मामला है वो राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तरफ से देखिएगा, जहाँ झारखंड में 4.6% है तो वहाँ बढ़ा है। और खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ जो वहाँ उत्पीड़न हो रहा है वो 26% है। तो इससे सब हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिजाइन दे देना चाहिए था। उनसे मतलब आप समझ लीजिए कि संभाला नहीं जा रहा है, वो स्टेट को ठीक से चला नहीं पा रहा है। और मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो जब इस तरह का मामला है तो उनको पद से त्याग दे देना चाहिए। और चूंकि उसी के पास पोर्टफोलियो जो है होम मिनिस्टर भी है और आपका मुख्यमंत्री भी है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से भी हम लोग आग्रह करते हैं और उनसे कहना चाहेंगे कि वैसा जो जिनसे नहीं हो पा रहा है, जो राज्य को ठीक से चला नहीं पा रहा है, तो वैसा वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। देखिए, ये बहुत ही एक बृहद मुद्दा है देश का और ज्वलंत मुद्दा है। ये जो कि आदिवासियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न हुआ है, महिला के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ। आपका ये मध्य प्रदेश का केस है और खंडवा जिला का इटावा गांव में बीते 23 तारीख को एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और होने के बाद दूसरा दिन है वो उनकी मौत हो गई। इतना बर्बरतापूर्वक हुआ है जो आप हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम भूरिया ने AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इसको निर्भया केस से आदिवासी निर्भया केस का नाम दिया। और इस मुद्दे पर न्याय योद्धा राहुल गांधी भी संज्ञान लिया हुआ है, बोला कि इस केस का हकीकत हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसका परसेंटेज देखिएगा तो 18% है। उसका 18% से बढ़कर 26% हुआ है। और झारखंड में जहां बीजेपी का शासन नहीं है, झारखंड जैसे राज्य में, ये 4.6% है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जहां आप समझ सकते हैं कि 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां के भोपाल जा रहे हैं महिला सम्मान समारोह में, और महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और खासकर वहाँ बीजेपी शासित वो प्रदेश है, तो इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। और ये बहुत ही घटना जो है निंदनीय है ये। और सवाल इसलिए और मध्य प्रदेश शासन पर हो रहा है कि वहाँ जो मुख्यमंत्री है वही होम मिनिस्टर का चार्ज में भी है, और उनके रहते हुए इस तरह का घटना हो रहा है बार बार। और उत्पीड़न का जो बलात्कार का जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बताता है कि जहां झारखंड में ये 4.6% है, तो वहाँ 18% से बढ़ोतरी होकर 26% जो केसेस है वो आदिवासी महिलाओं के साथ है। तो ये बहुत ही चिंता है और ये निंदनीय है। और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी ने इसको संज्ञान में लिया है कि भाई जहाँ बीजेपी का शासन है वही इस तरह का उत्पीड़न क्यों हो रहा है। आप मध्य प्रदेश का बात लीजिए, मणिपुर का घटना को लीजिए, और उसमें चुप्पी साधे हुए रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित सो कॉल्ड जो टॉप लीडर्स हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। तो उन सब पर जाकर, चूंकि आपको देश हित में, मानवीय हित में सोचना है और इस पर तो ध्यान देने की जरूरत है। अगला रणनीति क्या होगी आप लोगों की, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग पूरा AICC का आदेश है और इस पर सख्त हम लोग आगे कर रहे हैं, इस पर डेटा। और खासकर अभी देखिए झारखंड तो चूंकि यूपी है और आदिवासी शासन प्रशासन में है, देख रहे हैं, तो यहाँ परसेंटेज अभी कम है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में तो इसका ग्राफ बहुत हाई है और मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में आदिवासी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।
और आदिवासी तो कहीं भी आदिवासी हैं, और जो रेपिस्ट जो होते हैं वो कास्ट कम्युनिटी से नहीं होते, वो रेपिस्ट ही है, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि भाजपानित मध्य प्रदेश में जो सरकार है और उस सरकार में जो मुख्यमंत्री है और वो गृह मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, वो, और इसका मतलब उनसे संभाला नहीं जा रहा है मुख्यमंत्री का पद और गृह मंत्री का पद भी, तो उनको जल्दी गृह मंत्री से ये करके एक ऐसा सक्षम जो अपने दल के नेता है उसको गृह मंत्री का पद दे देना चाहिए।